बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अज बड़े दिनों के बाद अलहमदुल्ला फिर एक बार मौका मिले सर सजाद साहब के नाल सफ़र करने का, तो बहुत एक्साइटेड हाँ। तो आख्या क्यों ना फायदा चुकते हैं, एक छोटा जहा विलाग बनाया जाए। तो बाकी सर सजाद साहब के होंदियां तो मेरी तो एडी जरूरत नहीं, मैं ज़्यादा गल्लां कर सकां क्योंकि माशाअल्लाह वकील आदमी ने। तो हाँ जी सर जी, तुहाडे की तासरात ने सर जी? जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे एक पर्सनल काम था लाहौर में और अकेला था, तो मैंने कहा कि हम सफ़र बनाते हैं और मेरी किस्मत देखें कि हमारी किस्मत में इस तरह के हम सफ़र हैं। तो सफ़र खूबसूरत जा रहा है जी। मौसम देखें, बड़ा ही रोमांटिक मौसम है, बारिश हो रही है। वाइपर मैंने 2 पे चलाया हुआ है और मेरे ख्याल में जिस तरह की बारिश है मुझे 3 पे करना पड़ेगा। और लेकिन खूबसूरत लैंडस्केप फैला हुआ है, शीशे धुंधले हो रहे हैं और लेकिन सफ़र बहुत मज़े का हो रहा है जी। आगाज़ हो चुका है सफ़र का अल्लाह के पाक नाम से और हमने इंशाअल्लाह ताला आज ही वापस आना है लाहौर से। और उम्मीद है कि ये चंद घंटे भट्ट साहब के साथ बड़े खूबसूरत गुजरेंगे, क्योंकि भट्ट साहब बहुत खूबसूरत इंसान है। अगर इनके अंदर झांक कर देखिया जाए, बाहर देखने से परहेज़ करें, बच्चे डर भी सकते हैं। सर वैसे कहने बरीकी ना वेला तो पहला बट सोप आख्या, बट साहब बाद चो आख्या। बट सोप भाई नवा सोप बना रहे हैं जनाब। तो जनाब यहाँ पे बारिश कुछ हल्की है, ज़ाहिर है मोटरवे पे आपको मुख्तलिफ किस्म का वेदर मिलेगा, जगह जगह कहीं धूप, कहीं बादल, कहीं कम बारिश, कहीं ज़्यादा बारिश। तो ये देखें यहाँ पे बारिश रुकी हुई है, शीशा जो है वो साफ़ है और वाइपर मैंने कर दिए हैं बंद। बाहर वाले अगर आपने लैंडस्केप दिखानी है तो शीशा नीचे करके, तो ये देखें ज़रा नाज़रीन को दिखाएं जनाब कि कैसा सफ़र जा रहा है मोटरवे का। बाहर दोबारा शुरू हो गया सर, बारिश दोबारा शुरू हो गई। हम बारिश के जोन में फिर दाखिल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला बातें शातें गपशप लगाते जाएंगे। मैंने भट्ट साहब को इसी लिए साथ लिया है कि हम एक दूसरे से कुछ बातें करते जाएं, कुछ सोचें, कुछ ख्याल शेयर करते जाएं और फिर वो ख्यालात आपसे भी शेयर हो और कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिले। भट्ट साहब को मुझसे और मुझे भट्ट साहब से सीखने का मौका मिले। लेकिन ब्रीद के इंटरचेंज आने वाला है। और सर जी आप क्या बात कर रहे थे? मैं ये बात कर रहा था कि तसलसल जो हमारा गुफ्तगू का था जहाँ से टूटा था, उसकी बात ये मैं कर रहा था कि जनाब मौसम के पे कुछ नज़में, कुछ शायरी करते हैं ताकि नाजरीन भी महसूस हो कि वो बड़ा मशहूर शेर है कि मौसम तेरे आवन नाल ते मौसम तेरे जावन नाल, बंदा कल्ला रह जाता है बहुत ही यार बना, बहुत ही यार बना। तो अहमद फराज ने मौसम को कुछ इस तरह से बयान किया है कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। क्या बात। तो शायराना माहौल हो रहा है, मेरे मुंह से खुद ही शेर निकलते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ शायरों को आज खराज तहसीन पेश करें, जो हमारे क्लासिक और अजीम शायर हैं, उनको पढ़ें, उनको सुने। गालिब ने एक अब्र करम के बारे में कहा था ना कि गालिब छुटी शराब मगर अब भी कभी कभी पीते हैं रोज़े अब्र शब माहताब में। तो आज रोज़े अब्र है, बारिश का मौसम है और देखें हवा की रफ्तार अंदर खिड़की खोलने से दुगनी सुनाई दे रही है। हम तकरीबन लाहौर के प्रेमिसेस में पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम मरीद के एरिए में हैं और थोड़ी देर में ही काला शाह काकू यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पे है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट हम काला शाह काकू के इंटरचेंज में दाखिल हो जाएंगे और फिर हम लाहौर की तरफ रवा दवा होंगे इंशाल्लाह ताला अपनी मंजिल की जाने। और भट्ट साहब दिखाएं ज़रा नाजरीन को, देखें सड़क कैसी धुंधली सी लग रही है, बारिश के छींटे उड़ने से स्प्लैशिंग हो रही है और उस स्प्लैशिंग की वजह से सड़क धुंधली हो गई है। वाइपर चल रहे हैं और शीशा हम सबसे साफ़ करते जा रहे हैं और यहाँ पे आई थिंक कि बारिश थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन सड़क पे चूँकि बारिश का पानी खड़ा है तो वो गाड़ियों के उड़ने से स्प्लैशिंग हो रही है और पानी उड़ के फॉगी बना रहा है सारा कुछ। तो सर अभी आप तो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मौसम भी है और जैसे शायराना माहौल बना हुआ था। तो मेरी बात किसी समझ लीजिए कि मैंने आज तक फैज़ अहमद फैज़ का कोई शेर या गज़ल कोई नहीं, यानी होता था सुना हो, लेकिन मेरे ज़हन में नहीं, अगर आपको कुछ आता हो तो।
जी, फैज़ वन ऑफ माय फेवरेट पोइट्स। सियालकोट का एक सपूत है। सियालकोट की धरती बड़ी ज़रखेज़ है, यहाँ पे बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं कुदरत ने, बड़े बड़े मशाहिर पैदा किए हैं, इकबाल, फैज़। और चूँकि नारोवाल पहले सियालकोट में ही था तो हम फैज़ को भी अपनाते हैं, और वैसे भी जो बड़ा आदमी है उसको तो अपनाने में फ़ख्र महसूस करना चाहिए। और फैज़ एक असासा है पाकिस्तान का। उनकी शायरी में वर्सटिलिटी है, एक मैसेज में इनकलाब भी है, रोमांस भी है, हिजर भी है, फिराक भी है, दुख भी है, खुश हंसी भी है। तो उनकी शोहरा आफाक एक नज़म मैं रिसाइट करता हूँ, अगर आप सुने और देखते हैं कि मेरे मुंह पे वो सारे अल्फाज चढ़ते हैं कि नहीं। तो शोहरा आफाक है जो मैडम नूरजहां ने भी गाई है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अब ये देखिए कि शायरी की ये खूबसूरती है। तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक होता है ब्राइटर साइड, एक होती है डार्कर साइड, एक होती है रोशन पहलू, एक होता है तारीक पहलू। शायर ने इस नज़म में, फैज़ ने इन दोनों तस्वीरों को दिखाया हमें, रोशन भी और तारीक भी। तो ब्राइटर साइड पहले देखें, आधा वो है। तो कुछ इस तरह से कहता है, अल्फाज जरा उसके सुनिएगा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। क्या बात है। तू जब मिल जाए तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। लेकिन सर एक बात जो है ना, वो शायद आप मुझसे एग्री हो कि इसमें दर्द की शिद्दत बयान की गई है मोहब्बत के लिए, ठीक है। लेकिन जिस खूबसूरती से नूरजहां ने गाया है ना, कहीं भी जो है ना, कहीं भी महसूस ही नहीं होने दिया, इतना दिल से गाया और इतना अच्छा गाया। क्या आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि शायर ने पहले खूबसूरत तस्वीर पेंट की, और भी हम क्या कहते हैं कि तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये शायर ने खूबसूरत तस्वीर पेंट की है, रोशन पहलू में दिखाया, लेकिन साथ ही फिर हमें वो पहलू दिखाया जो वो दिखाना चाहता था। फैज़ पे एक बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि वो सोशलिस्ट था, इनकलाबिया था, सुरखा था, और रशिया ने अपना सबसे बड़ा उनको लेनिन अदबी अवार्ड भी दिया हुआ है। तो उन पर ये इल्ज़ाम लगता था, और इस वजह पे वो कई दफ़ा पाबंद सलासल भी रहे, ठीक है, जेल में भी उन्होंने कैद काटी। तो दूसरी साइड में उन्होंने वही बताया है कि जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। यानी एक तरफ एक खूबसूरत तस्वीर पेंट करता है, दूसरी तरफ उसका तारीख पहलू दिखाता है। और ये शायर की खूबसूरती है कि वो इतनी महारत से, इतने फन से वो सब दिखा रहा है। बहुत बड़ा शायर है। जब वो रोमांस पे आता है तो कहता है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई। क्या बात है। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में चले हौले से बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। क्या बात सर, जबरदस्त। तो लाहौर एक बहुत हिस्टोरिकल और हिस्टोरियस सिटी है, यानी अहमियत के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको घूमना चाहिए, इसको देखना चाहिए। सिर्फ सैर की गर्ज से अगर आप यहाँ पे आएँ, और अगर आप यहाँ पे सिर्फ लाहौर में वीलॉगिंग करें, तो आप इसमें एक हफ्ता रह के मेरे ख्याल में कोई 20 मुकामात फिर सकते हैं, और 20 वीलॉग्स आपके बन सकते हैं, और लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा, लाहौर का तारुफ ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो कभी ज़िंदगी में मौका दिया तो इंशाल्लाह दोनों भाई आएंगे, लाहौर में वीलॉगिंग करेंगे, और हर जगह की अलग से करेंगे, और लोगों को दिखाएंगे कि लाहौर में क्या क्या है। सिर्फ लोग इस लाहौर को इसलिए, हम चूँकि करीब एंड GT रोड की पट्टी में रहते हैं, तो हमें उस वजह से थोड़ी सी अहमियत इसकी कम लगती है, करीब जो है। और वैसे भी जो चीज़ हाथ में हो उसको हम टेक फॉर ग्रांटेड समझ लेते हैं, तो लाहौर को भी हमने टेक फॉर ग्रांटेड समझा हुआ है, तो इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और नहीं हम आगे से
ज़्यादा इसको घूमते नहीं है। लेकिन सयाहत की अगर नज़र से आए, सयाहत के नज़रिए से आए तो लाहौर बड़ा अच्छा शहर है घूमने वाला। ਨਹੀਂ ਸਾਰੋ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੈ ਨਿਕਲਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ प्रोग्राम में रह के काफी ऐसी जगह ने जिन्होंने बंदा आप अच्छे मौसम में लाहौर आए, क्योंकि लाहौर में गर्मी बड़ी होती है, कंक्रीट की इमारत इतनी ज़्यादा हो गई हैं और दरख्तों की इतनी ज़्यादा कमी है कि लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा है। सर्दी अभी हमारे यहाँ उधर मौजूद है देहातों में, और यहाँ पे गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। हम अभी तक पंखे वगैरह चलाने का सोच भी नहीं सकते, और लाहौर वाले चला भी रहे होंगे। तो मामला ये है कि यहाँ पे आप अगर आप हैं ना अक्टूबर नवंबर में या फिर इन दिनों में फरवरी मार्च में तो बेस्ट सीज़न है। लेकिन जून जुलाई अगस्त में आएंगे तो आप बुरा हाल हो जाएगा आपका। आप उकता जाएंगे। आपने 4 दिन रहना होगा तो 2 दिन रहेंगे, और 2 दिन रहना तो 1 दिन में चले जाएंगे। हाँ, अच्छे मौसम में आए, आपको घूमने फिरने का मज़ा आएगा और लोगों को लाहौर दिखाने में मज़ा आएगा। जी, हम ईस्टर्न बाईपास से निकल आए हैं और अब हम इसके इंटरचेंज से शहर की तरफ यानी रिंग रोड पे रवाना होंगे, और रिंग रोड से होते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। रास्ते में हमने डाइवर्जन अपना रास्ता बदल लिया है, और अब हम ये देखें ईस्टर्न बाईपास के बाद जो पहला इंटरचेंज आता है वहाँ से हम लाहौर शहर में बजरिया रिंग रोड दाखिल हो रहे हैं। ये समझे रिंग रोड और ईस्टर्न बाईपास आपस में एडजस्टेंट है, जुड़े हुए हैं, और ये हम दाखिल हो गए हैं जनाब रिंग रोड पे। और यहाँ से हम बाकी हमारा जो 30 मिनट का सफ़र रह गया वो इसी रोड पे हम करेंगे इंशाल्लाह। ये है जी रिंग रोड। ये परवेज़ अलाई के दौर का मंसूबा था, और बड़ा शानदार मंसूबा था ये। इसने लाहौर में जो ट्रैफिक के काफ़ी मसाइल हल कर दिए थे। ये पूरे तकरीबन लाहौर को कवर करता है। जिस तरह देहातों में गोल चक्कर जिसको फिरनी बोलते हैं वो सड़क होती है, उसी नज़रिए को सामने रखते हुए ये उस दौर में ये बना था रिंग रोड, जिसको ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए बनाया गया था। और इसने हकीकत में ऐसा किया है कि लाहौर के अंदरूनी शहर का या बाहर वाली जो ट्रैफिक आती है, बजाय कि वो शहर के अंदर घुसे और वहाँ पे जो लोड को पहले से मौजूद है ओवरलोड है उसको मज़ीद ज़्यादा करे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया था उस हुकूमत ने कि रिंग रोड बनाया था। तो इसमें यह है कि हम जिस तरह के हम बाहर से आए हैं तो हम लाहौर को अंदर से टच किए बगैर हम रिंग रोड से अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। जहाँ से हमने लाहौर में दाखिल होना होगा सही तरह से, वहाँ से हम दाखिल हो जाएंगे। लाहौर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸਰ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੋਅਰ ਮਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਮਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਮਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹੀ ट्रेंड ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨੇ और शॉप्स नीचे ने। ये कंजस्टेड एरिया है, ज़रा बिजी इलाका है, इतने ट्रैफिक स्लो है। और जो ही आगे माल शुरू होएगा तो सड़क खुली हो जाएगी, ट्रैफिक तेज़ हो जाएगी। दूजे लफ्ज़ां च भी कह सकते साडी रिहायशां ने कमर्शियल कर छड़िया। जी जी बिल्कुल, रिहायशी इलाका तो कमर्शियल कर दिता है, कमर्शियल कर दिता और टोटल पुराना इलाका है, टोटल दुकानां थल्ले ने। जी जी ये पुराना लाहौर खालस लाहौर है वाला, ठीक है ना। इन्हें तुसी अगे जाओगे तो तुहानू ते लोअर माल तो उधरों सड़क चली जाएगी दाता साहब की तरफ। और तुहानू पता है कि दाता साहब एक पुराने शहर का हब है पूरा, यानी दाता साहब के गिरद तुहानू पीर मक्की, भाटी चौक, मोरी गेट, उर्दू बाज़ार, लोहारी गेट, शालमी चौक, रंगपुरा ते बांसा वाला बाज़ार। उस तो अगे चले जाओगे तो हाल रोड ते फिर माल रोड, लारस, मागे जिना, सारिया चीज़ां तुहानू इकट्ठियां नज़र आउणगियां बल्क दे विच। ज़रा साइड चलो जाओगे म्यूजियम, जी जी लाहौर सेंट्रल, वेलकम टू लाहौर आ गया जनाब तुहानू 2-4 दफ़ा, ठीक है ना। इधर यूनिवर्सिटी के भी कैंपस ने
ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕੈਂਪਸਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਲਾਹੌਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲਾਹੌਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਰਫੇ ਆਮ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜਾ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਲੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਆਕਸੀਟੋਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਵਾਲੋ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਆਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰੰਤ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕੈਂਪਸਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝੋ ਐਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਰੋਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੁxtਲਿਫ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਗੇਟ। ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਿਊ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਥੀਡਰਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੋਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਐਂਦੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਓਲਡ ਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਓਲਡ ਸਿਟੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ CTO ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜੇ। CTO ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਚੀਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਫੀਸਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਜੇ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਟਰੋ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੋਪ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝੋ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਤੋਪ। ਇਹ ਸਰ origignal ਹੋਏ ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਉਧਰੋਂ ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵਾਦਰਾਤ ਔਰ ਐਂਟੀਕਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦਾ ਚੌਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੌਕ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ। ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਾਫੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ 70-75 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 70-75 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ NCA ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ NCA ਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸਾਜ਼ੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੜੀ ਆਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਨ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਤੀਫ ਜਾਂ ਮਾਈਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਐਸੇ ਫਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਅਨਾਰਕਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇ ਇਹ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ, ਅੱਗੇ ਨਿਊ ਅਨਾਰਕਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਊ ਅਨਾਰਕਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਲੋਹਾਰੀ ਗੇਟ ਤੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓਗੇ ਲੋਹਾਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਓਲਡ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ
ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 20, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 10। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਨਾਯਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਟੀਕਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਸਸਤੇ ਦਾਮ 'ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਥਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਲੰਗਰ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਹੱਲਾ ਲੰਗਰ ਖਾਨ ਬਲੋਚ। ਲੰਗਰ ਖਾਨ ਬਲੋਚ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਧਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਹਿਦੂਦ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ 200-400 ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਐਮ.ਏ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਐਮ.ਏ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 10 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 50-60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਯਾਨੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਲੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਯੂਜ਼ਡ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਓਲਡ ਬੁੱਕਸ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤਰਕਾਰੀ ਵੇਚਣ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ, ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਚਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਕੋ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ, 2 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ, 2 ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਾਵਲ ਲਪੇਟਣਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ 2 ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ 'ਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਸਟਿਲ ਲਵ ਵਿਦ ਦਾ ਬੁੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਕਿ ਆਏ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ WhatsApp ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਰ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਪਲੇਨ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੀਪੀਓ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੀਪੀਓ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਾਪਡਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੇ ਅਸਲ ਤੇ ਬੜਾ ਆਊਟਿੰਗ ਬੜੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕੀਤਾ, ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਲਾਹੌਰ ਵੈਸੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਝਾਂਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਝੰਡ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਝੰਡ ਕਰਾਉਣ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੈਰੋ ਸਿਆਹਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਧਰੋਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਚਹਿਰੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ, ਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਚੌਕ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹਾਰੀ, ਮੋਰੀ ਗੇਟ,
पार्टी चौक तो हुण असीं पहुंचे हैं दाता दरबार जी। गंज बख्श फैज़ आलम मसरे नूरे खुदा नाकसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तो ये अजीम सूफ़ी अली अजवेरी अल मरूफ दाता साहब का मज़ार है जी। यहाँ पे हम पहुँचे हैं और आप देख सकते होंगे कि रश कितना है, और यही वजह है कि अंदरून शहर से गुज़रना ज़रा एक मुश्किल भी काम है और तकलीफ़ वाला, कि आपको ये करना पड़ता है इंतज़ार, रश, ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चलती हैं और बिल्कुल स्लो ट्रैफिक यहाँ पे रवा दवा होती है, क्योंकि ये सबसे लाहौर का सबसे जो गुंजान इलाका है ये वो इलाका है। यहाँ पे रश लोगों का और गाड़ियों का बेतहाशा होता है। ये देख सकते हैं आप कि हम बिल्कुल इससे रुक रुक के चल रहे हैं और ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल ना होने के बराबर है, मतलब रफ्तार के हिसाब से। वैसे तो ट्रैफिक बहुत सारी है यहाँ पे। तो ये मेरे बाएं जानब जो व्हाट्सअप आपको दिखा रहे हैं ये दाता साहब का एरिया है, और हमारे दाएं जानब जो है ये वो बाटी चौक है, वहाँ से हम आए हैं और अब हम आगे जा रहे हैं पीर मक्की की जानब। पीर मक्की से आगे आएगा जनाब टकसाली गेट से होते हुए हम पहुँचेंगे आज़ादी चौक यानी मीनार पाकिस्तान चौक में। तो वहाँ से फिर हम एक न्याजी चौक जिसको अल मरूफ बत्ती चौक कहा जाता था, और बत्ती चौक की वजह आपको बता दूं कि उस वक्त सिग्नल का इतना नहीं था, तो पूरे लाहौर में ये वाहिद चौक था जिस पे सिग्नल लगा था, तो इसलिए उसको सिग्नल को बत्ती कहा गया। तो बत्ती चौक तब से ही मशहूर है, और आज भी इसको जो पुराने लोग हैं वो बत्ती चौक ही कहते हैं, लेकिन कुछ लोग न्याजी चौक और अब इसको कहते हैं। और चूँकि मोटरवे भी वहाँ पे रिंग रोड करता है तो उसको न्याजी इंटरचेंज भी कहते हैं। तो वहाँ से इंशाल्लाह हम रिंग रोड से होते हुए मोटरवे को टच करेंगे जो कि सियालकोट हमें पहुँचाएगी। तो ये आप रश वाला इलाका देख रहे हैं, और ये मेन दाता साहब के जो मेन गेट है उसके पास है हम। इस वजह से यहाँ पे बेतहाशा रश है, बेतहाशा रश है। गाड़ी मेरे ख्याल में हाँ जी 5 किलोमीटर भी नहीं चल रही है उस स्पीड से, क्योंकि ये देखें रास्ते से गुजर रहे लोग, और दाएं बाएं से छोटी शाहरात से लिंक रोड से निकलती हुई गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, तो इस रश को बढ़ाती जा रही हैं। वो देखें जी जूतों को बजाने के लिए एक बच्ची ने कैसी स्ट्रेटजी अपनाई है, दोनों पैरों में जूतों पे शापर चढ़ा लिए और बाइक पे बैठी हैं ताकि जूते बच जाए। तो ये इनोवेशन है हमारे पाकिस्तानियों की, और जाहिर है मौसम ने सारा माहौल ख़राब किया हुआ है बाइक्स वालों के लिए। गाड़ियों वाले तो चलो आराम से अंदर से बैठे हुए अंदर, लेकिन आज मौसम बहुत मज़ेदार हो गया हुआ है, बहुत बेहतरीन मौसम है। हमने बाहर यहाँ की मशहूर हाजी सुल्तान की हलीम भी खाई है, और घर वालों के लिए भी ले ली है। घर वालों की भी ले ली है। तो घर वाले भी इस इंतज़ार में होंगे कि शायद आज खाना लाहौर से आ जाए, तो इंशाल्लाह आज लाहौर से ही वो खाएंगे। ये जी हम निकल आए हैं यहाँ से, दाता साहब ये पीछे छोड़ा है हमने, और अब हम इस उम्मीद पे कि आगे थोड़ी सी ट्रैफिक खुल जाएगी, और उम्मीद तो यही है कि ये ट्रैफिक, ये दाता साहब का हमने ये चौक छोड़ दिया जी। अब आगे हम चल पड़े हैं, बाएं तरफ आपको आगे पीर मक्की आएगा, और फिर उसके बाद टकसाली गेट, और उसके बाद पंजाब हॉस्पिटल से होते हुए, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल से होते हुए हम सीधा आज़ादी चौक यानी मीनार पाकिस्तान वाले चौक की तरफ जाएंगे। वहाँ पे फ्लाईओवर बना हुआ है, और फ्लाईओवर पे चढ़ के हम उतर जाएंगे कसूरपुरा से होते हुए, टिम्बर मार्केट से होते हुए हम सीधा पहुँचेंगे न्याजी चौक यानी बत्ती चौक, और वहाँ से इंशाल्लाह ताला हम रिंग रोड और मोटरवे को लिंक करेंगे और अपना वापसी का सफ़र करेंगे। आज का सफ़र बड़ा मज़ेदार रहा। वो कुछ अल्फाज हमारे बट साहब बताएंगे कि उनका सफ़र आज का कैसे रहा, और उन्होंने यहाँ पे क्या मज़ा किया और क्या सीखा। सर बहुत मज़ा आया जी सर, खसूसी तौर पे आपके साथ तो कोई भी सफ़र हो सर बहुत मज़ेदार हो जाता है। बहुत दूर नहीं, थोड़ी देर पहले भी आपके साथ मरी का भी सफ़र किया था, बहुत इंजॉय किया था। और लाहौर तो मैंने तो पहले तो कई बार देखा, लेकिन आज सर जी के साथ देख रहा हूँ तो ऐसे ही लगा कि आज पहली दफ़ा ही देखा है, क्योंकि मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। वैसे मैं पहले आता रहा 2-3 बार, मुमकिन है ज़्यादा बार आया, लेकिन सही मायने में जो है ना मैं आज ही लाहौर मैंने देखा है। मैं देखिए मेरे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते, मुझे समझ आ रही मेरे उर्दू बोल रही है पंजाबी बोल रही है। तो बड़ा मज़ा आया सर जी थोड़े नाल,
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮ ਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਆ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹਲੀਮ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।